पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नौर और बाकी वुयन पवेलियन के पास आ चुके थे ताकि उसके अंदर जा सके, लेकिन तब वहां पर और भी कई सारे लोग आने लगते हैं जो सभी यहाँ पर वुयन पवेलियन के अंदर ही जाने के लिए आए हुए हैं। उन्हीं में यांग यूई भी थी जो अपने बॉयफ्रेंड फैंग को भड़का देती है किन्नन के साथ फाइट करने के लिए। लेकिन जैसे वो फाइट करने वाला था वहाँ पर वी हाओ नाम का एक दूसरा बंदा आ जाता है जो कि फैंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसे देखकर तो फैंग डर जाता है, यहाँ तक कि उसने यांग यूई को भी अब वी हाओ के हवाले ही कर दिया था ताकि वी हाओ बाद में चलकर फैंग को ना मारे। इतना डरपोक किस्म का फैंग जो था वो आदमी था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वी हाओ भी फैंग की तरह किन्नन से कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर यांग यूई से माफी क्यों नहीं मांग रहे हो, जिंदा रहना चाहते हो तो इससे माफी मांगना पड़ेगा। किन्नन उससे कह रहा होता है, अबे हाथी के बच्चे, जब मैंने यहाँ पर फैंग के कहने पर यांग यूई से माफी नहीं मांगी तो तू कौन सा नवाब उठ के आया है क्या? निकलने में तेरे से माफी कभी जिंदगी में नहीं मांगूंगा। वी हाओ कह रहा था, लगता है कि जुआनली सेक्ट में ना ट्रेनिंग के साथ साथ एटीट्यूड भी सिखाया जाता है, तभी तो देखो इस बच्चे के अंदर कितना ज्यादा एटीट्यूड है। वो अपने सेक्ट के सारे साथियों को कह देता है कि चलो अपनी पावर एक्टिवेट करो और इस किन्नन को जरा पावर तो दिखाओ हमारी कि हम क्या कर सकते हैं। सभी लोग कह रहे थे कि यहाँ पर तो इस किन्नन ने पूरी तरह से वी हाउस के सेक्ट वालों को भड़का दिया है। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये लोग यहाँ पर शांत होने वाले हैं। लगता है अब किन्नन का बैंड बजेगा जो देखने में मजा ही आ जाएगा। लेकिन फिर से मास्टर वहाँ पर वी हाउस से कह रहे होते हैं, देखो हद में रहकर यहाँ पर बात करो, तुम जरूरत से ज्यादा बोले जा रहे हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन यांग यूई की जो मास्टर होती है वो एल्डर ज़ेंग से कह रही थी, आखिर इस मामूली से किन्नन डिसाइपल के अंदर ऐसी कौन सी खास बात है जिसके लिए यहाँ पर एल्डर ज़ेंग इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं? कोई 30 मार खाने गए ये, जिसे बचाने के लिए यहाँ पर एल्डर ज़ेंग 3 फैमिली से झगड़ा करने के लिए तैयार है। बड़ी कमाल की बात है। लगता है कुछ न कुछ तो खास बात इस किन्नन के अंदर जरूर होगी। लेकिन वी हाओ वहाँ पर एल्डर ज़ेंग से कह रहा था, अरे बुढ़ाओ तुझे आज ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज मैं तेरी ही टेंशन खत्म करूंगा। तू बहुत परेशान हो रहा है ना किन्नन के लिए, तो मैं यहाँ पर किन्नन की जान ही ले लेता हूँ, उसके बाद तू सुकून से बैठ जाना। जिसके बाद वी हाओ अपने सेट के एक एल्डर को कह देता है किन्नन के साथ फाइट करने के लिए, इसलिए वो एल्डर वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। उसने अपने फायर बर्ड को बाहर निकाल लिया था किन्नन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन अटैक लगने से पहले ही एल्डर बीच में आकर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एंजल आ जाती जो सारे लोगों से कह रही थी, हट जाओ मेरे रास्ते से वरना कौन यहाँ पर गायब हो जाएगी, इसके बारे में किसी को खबर नहीं मिलेगी। जिसके बाद तो वो वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को ले आई हुई थी। उसी मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए वो उससे खेल रही होती है। जिसके बाद तो उस मॉन्स्टर को उसने वी हाओ और उसके सेक्ट वालों की तरफ ही फेंक दिया था। जो मॉन्स्टर उनसे टकराते हुए पहाड़ पर जाकर फेंका जाता है। एंजल कहती है, लगता है मैंने बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री मारी है, वरना तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो जाती। चलो अब यहाँ पर भी देख लिया जाए कि कौन यहाँ पर कितना ज्यादा उछल रहा था। लेकिन तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वापस से वहाँ पर खड़ा हो जाता है और अब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था। कुछ देर पहले जो एंजल की फाइट हो रही थी वो इसी मॉन्स्टर के साथ हो रही थी जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। मॉन्स्टर को गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो एक बच्ची से मार कैसे खा गया, लेकिन तब भी वो दोबारा से वहाँ पर बेहोश होकर मर ही जाता है, क्योंकि एंजल के अटैक से थोड़ी ना यहाँ पर किसी को दूसरा मौका मिलने वाला है, एक ही बार में वो खत्म हो जाता है। सभी लोगों के तो वहाँ पर पसीने छूट जाते एंजल को देख कर कि अरे बाप रे, ये बच्ची है कि क्या है? एक छोटी सी बच्ची ने यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग एंशिएंट मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? वी हाओ के सेक्ट के जितने भी एल्डर वगैरह थे सभी लोग की फटकर चार हो जाती कि नहीं नहीं भाई साहब, मेरी इतनी ज्यादा पावर नहीं कि मैं इस बच्ची से मुकाबला कर सकूं, कम से कम मुझसे 2-3 गुना आगे होगी ये छोटी सी बच्ची। एंजल वहाँ पर किन्नन से कह रही होती, किन्नन मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ ना, जब तक कि मैं यहाँ का मैटर संभालती हूँ तब तक कि तुम मेरे लिए जाओ और कुछ शराब वगैरह लेकर आओ, मुझे प्यास लगी हुई है। एंजल वहाँ पर गुस्से में वी हाओ और यांग यूई को देख रही होती है। बस उसकी आंखें देखकर तो उन दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। एंजल वहाँ पर उन दोनों का और ज्यादा मजाक उड़ाने के लिए मोटू के ऊपर हाथ रखते हुए कहती है, क्या रे मोटू, साथ में पिएगा क्या? आज चल साथ में दारू पीते हैं। वी हाओ तो पसीने से नहा चुका था कि नहीं नहीं मैं नहीं जाने वाला, मुझे पता है वहाँ जाकर क्या होगा। वो किन्नन से कहा था, किन्नन मेरे बड़े भाई देखना, मुझसे यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, मैं मोटा हूँ ना तो मेरी जबान जल्दी फिसल जाती है, जो भी मैंने तुझसे कहा उसके लिए मुझे माफ कर दे, आगे से दोबारा कभी भी तेरे से पंगा लेने की कोशिश नहीं करूंगा, तू मुझसे मत माफी मांग, मैं खुद ही तेरे से माफी मांगता हूँ। उम्मीद है कि तू मुझे माफ कर देगा और इस बच्ची से मुझे नहीं पिटवाएगा। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? माफ कर दे मुझे। किन्नन कहता है, ठीक है, इतना ज्यादा माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ किया, जाओ मौज करो तुम। जो सुनकर तो वी हाओ यांग यूई को धक्का मारते हुए कहता है, ये हुई ना बात, तू तो मेरा बड़ा भाई, मेरा यार है तू। एंजल वहाँ पर कह रही थी, किसी ने भी अगर यहाँ पर किन्नन के ऊपर आग उठाने की भी कोशिश की ना तो उसे दूसरी बार पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा।
मिलेगा। ये बात मैं साफ साफ यहाँ पर कहकर बता रही हूँ। जितना जल्दी समझ लोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारा भला हो जाएगा। किन्नान अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि अरे वाह, मजा ही आ गया, एंजल तो मेरे सपोर्ट में कितना अच्छे से खड़ी है। उसे देखकर तो सभी की यहाँ पर एकदम हवा टाइट हो गई। एंजल किन्नान से कह रही होती है, ठीक है, ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरा पेट भरते रहो, मैं इसी तरह से तुम्हारा सपोर्ट करते रहूंगा। देखा मैं जरूरत पे कितनी ज्यादा काम आती हूँ। तभी वहाँ पर से एक उड़ते हुए पालकी आ रही होती है, जिसके अंदर भी कुछ बहुत ही ज्यादा खास लोग बैठे हुए थे। वो लोग भी यहाँ पर वुयान पवेलियन की कुछ जानकारी हासिल करने के लिए आए हुए थे। उन्हें देखकर सारे लोग कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये शानदाओ लीग से आए हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि शानदाओ लीग के लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा अमीर भी हैं। उनके सामने तो बड़ी बड़ी फैमिली की हालत खराब हो जाती है। तो क्या ये लोग भी यहाँ पर वुयान पवेलियन के अंदर जाने के लिए आए? ये तो कमाल की बात है। इन लोगों के सामने तो कोई भी नहीं टिक सकता। जरा देखो तो इनकी एंट्री कितनी ज्यादा कमाल की है। जिसके बाद देखते ही देखते वो जो पालकी होती है वहाँ पर आकर रुक जाती है। उसके अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे। पालकी के अंदर से आवाज आ रही होती है कि इतनी ज्यादा यहाँ पर तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हम लोग यहाँ पर मास्टर की तरफ से आए हुए हैं क्योंकि हमारे मास्टर जानना चाहते थे कि वुयान पवेलियन का आखिर सीक्रेट क्या है, इसलिए मास्टर ने हमें यहाँ भेजा तो हम यहाँ पर आ गए। वो लोग वहाँ पर सभी को एक एक टोकन देते हैं जो कि उनके शानदाओ लीग का ही टोकन है। जिसके पास भी वो टोकन होगा वो शानदाओ लीग के अंदर जाकर वहाँ की वीआईपी चीजों को एक्सपीरियंस कर सकता है। उसे देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान रह चुके थे कि क्या हमारी किस्मत तो खुल गई, हमें शानदाओ लीग के अंदर जाने का वो भी वीआईपी तरीके से मौका मिल गया। ये तो कमाल की बात है, हम तो इस मौके को कभी भी हाथ से जाने नहीं देने वाले। उसी के साथ साथ शानदाओ लीग के अंदर जो ऑक्शन होता है, जिसके पास भी वीआईपी कार्ड होगा वो वहाँ पर ऑक्शन में 30% डिस्काउंट हासिल कर सकता है। और ऐसा कहा जाता है कि शानदाओ लीग का जो ऑक्शन है वो दुनिया का बहुत ही ज्यादा कमाल का ऑक्शन होता है, जिसमें दुनिया की हर एक खतरनाक से खतरनाक चीज आती है। एल्डर ज़ेंग वहाँ पर शानदाओ लीग के लोगों से कह रहे थे, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये आखिर मेहरबानी यहाँ पर लोगों को क्यों? कहीं इसके पीछे कोई बड़ा सा सीक्रेट तो नहीं छुपा बैठा है ना? जिस पर शानदाओ लीग वाली लड़की कह रही होती है कि नहीं एल्डर ज़ेंग, आप तो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, मैं तो बस यहाँ पर ऐसे ही सभी को ये टोकन दे रही हूँ क्योंकि इतने ज्यादा टैलेंटेड लोगों से मैं काफी टाइम बाद मिल रही हूँ। यहाँ पर कितने ज्यादा टैलेंटेड डिसाइपल आए हुए हैं तो इनको ही टोकन देना तो बनता ही है। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अगर कोई भी यहाँ का डिसाइपल है जो वुयान पवेलियन के टॉप लेवल तक के जा सकता है और पता कर सकता है कि अगर टॉप फ्लोर का कौन सा सीक्रेट है वो लाकर मुझे बताएगा, तो इसके बदले मैं उससे इतने ज्यादा रिवॉर्ड दूंगी जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आखिर वुयान पवेलियन के टॉप फ्लोर का कौन सा सीक्रेट है। यहाँ पर करीब 16 डिसाइपल अंदर जाने वाले हैं, तो उनमें से कोई एक तो ऐसा होगा ही जो यहाँ पर टॉप फ्लोर का सीक्रेट हासिल करेगा। बस मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। जो सुनकर किन्नान जो होता है वहाँ पर उस टोकन को मना करते हुए कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर ये टोकन नहीं चाहिए, मैं इस टोकन को नहीं रखने वाला। जो सुनकर सभी हैरान रह जाते कि क्या किन्नान पागल तो नहीं हो गया, इतना कीमती टोकन इसने ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया। लगता है किन्नान सठिया गया। यहाँ पर शानदाओ लीग की जो लड़की थी उसके साथ आई हुई एक ओल्ड वुमेन भी होती है। वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी कि किन्नान के अंदर कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड है। क्या वो अपनी औकात नहीं जानता कि आखिर शानदाओ लीग वालों को मना करने का अंजाम क्या हो सकता है? इसने ऐसे कैसे आपका इतना अच्छा वाला टोकन रिजेक्ट कर दिया? आप कहो तो मैं अभी जाकर उसे खत्म कर देती हूँ। लेकिन वो लड़की वहाँ पर कह रही थी कि नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि किन्नान की तरफ से क्या जवाब मिलने वाला था। मैं किन्नान के बारे में पूरा ए से लेकर जेड तक का डाटा निकाल चुकी हूँ और जहाँ तक कि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा हाई चांस है किन्नान का ही कि वो टॉप फ्लोर पे जाएगा और वहाँ का सीक्रेट हासिल करेगा, क्योंकि उसने वैसे भी पहले से ही बड़े बड़े सूरमाओं को ऐसे ही हरा दिया है। तो वहाँ का सीक्रेट जानने के बाद वो मुझे तो सीक्रेट नहीं बताने वाला, इसीलिए उसने यहाँ पर इस टोकन को मना किया। लेकिन मुझे सीक्रेट निकालना बहुत ही अच्छी तरह से आता है, बस एक बार वो सीक्रेट जान ले उसके बाद तो मैं सब कुछ संभाल लूंगी। लेकिन फिर भी वो ओल्ड वुमन कह रही थी नहीं, मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आपको कोई रिजेक्ट कर सके। आपको ऑफर कैसे उसने रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई भी आपको मना करे। लेकिन वो लड़की कह रही होती है नहीं, शांत हो जा, तुम देख रही हो ना कि किन्नान के बाजू में जो लड़की है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो बिल्कुल एक मिस्टीरियस लड़की है जिसके असलियत अभी तक के कोई भी नहीं जान पाया कि आखिर वो क्या है, कहाँ से आई है। तुम यहाँ पर खाली बोल रही हो, अगर तुम उस लड़की से फाइट करने जाओगी ना तो वो लड़की तुम्हें उठा उठा कर पटक देगी। विहा वहाँ पर किन्नान से कहा था मानना पड़ेगा मेरे बड़े भाई, तेरे अंदर ना जिगरा बहुत ही ज्यादा कमाल का है। यहाँ तक कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं शानदाओ लीग वालों का टोकन रिजेक्ट कर सकूं, लेकिन दोस्तों ने उसके मुंह पर उसे रिजेक्ट कर दिया। मानना पड़ेगा तेरे से ज्यादा एटीट्यूड तो यहाँ पर किसी के अंदर नहीं है। तभी वुयान पवेलियन के अंदर से बहुत ही ज्यादा
ऑरा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। वो ऑरा जो था यहाँ पर एक ब्रिज बना रहा था ताकि जितने भी 16 डिसाइपल वुयान पवेलियन के अंदर जाने वाले हैं वो सभी उस ब्रिज की मदद से अंदर चले जाएं। इसलिए सारे लोग वहाँ पर तैयारी शुरू कर देते हैं वुयान पवेलियन के अंदर जाने की। एंजल जो होती है वहाँ पर माइक लगाकर सारे लोगों से कह रही थी कि अरे खड़े क्या हो, जो लोग बचे हुए जल्दी जल्दी अंदर जाओ। यहाँ पर तो वुयान पवेलियन में जाने का गेट खुल चुका है। लगता है कि यहाँ पर लोगों के कान में प्रॉब्लम हो चुकी है, इसलिए कोई सुन नहीं रहा। इसलिए बचे हुए जो लोग होते हैं वो भी फटाफट से अंदर जाना शुरू कर देते हैं। उन सभी के जाने के बाद शानदार लीग की जो वो लड़की होती है उसके साथ बैठी हुई ओल्ड मैन वहाँ पर एक वेपन को निकालती है और उसे वुयान पवेलियन के पास ही भेज देती है, जो कि किसी तरह का वहाँ पर मिरर लग रहा था। उसके बाद वो ओल्ड वुमेन वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मिरर को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है। वो ओल्ड वुमेन वहाँ पर कह रही थी अगर यहाँ पर आपको कोई सीक्रेट नहीं बताता है तो उसका बंदोबस्त मैंने पहले से ही करके रखा है। जिसके बाद देखते ही देखते वुयान पवेलियन के अंदर क्या हो रहा है उस सब की जानकारी शानदार लीग वाली उस लड़की और उस ओल्ड वुमेन को मिल रही थी। वो पूरा क्लियर तरीके से देख पा रही होती है कि असल में वुयान पवेलियन के अंदर लोग क्या कर रहे हैं, कौन यहाँ वहाँ चल रहा है। सबसे ज्यादा चांस है कि वो तो किन्नान के ऊपर ही नजर रखने वाली है ताकि किन्नान जैसे ही टॉप फ्लोर पर जाकर वहाँ का सीक्रेट हासिल करे बिना किन्नान के बताए हुए भी उस लड़की को वो सीक्रेट मालूम पड़ जाएगा। अंदर आने के बाद सारे लोग हैरान थे कि ये कितनी ज्यादा मिस्टीरियस जगह है। वो जगह पूरी तरह से वीरान लग रही थी, हर तरफ आंधी धूल वगैरह चल रहे होते हैं। लेकिन तभी वुयान पवेलियन के पास ही एक ओल्ड मैन आ रहा होता है जो कि ढंग से चल तक नहीं पा रहा था। वो बड़ा ही अजीब लग रहा होता है और काफी अजीब तरह से चलते हुए वो सभी लोगों के पास आ रहा था। उसे देखकर सभी लोग कहते हैं कि आखिर ये बुढ़ाऊ कौन है, क्या ये कोई यहाँ का एल्डर वगैरह है? क्या एल्डर है तो ये इतना घटिया और भिखारी जैसा कैसा दिख रहा है? उस ओल्ड मैन की हरकत भी पागलों वाली होती है। वो पूरे बॉडी को खुजाते हुए आगे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो जंगल में घुस गए जहाँ पर उसके बदन में कीड़े लग गए, इसलिए खुजा खुजा कर वो निकाल रहा है। लेकिन जो जितना बेवकूफ दिखाई देता है अंदर से वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये तो आगे ही पता चलेगा कि ओल्ड मैन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओल्ड मैन वहाँ पर सारे लोगों से कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, तुम लोगों को यहाँ पर आने में थोड़ी देर हो गई। वुयान पवेलियन बराबर से एक्टिवेट नहीं हो पाया था, इसलिए जल्दी से इसका पोर्टल ओपन नहीं हुआ। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब तुम लोग यहाँ पर आ ही गए हो ना, तो वुयान पवेलियन को अच्छे से एंजॉय करो। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं ना वुयान पवेलियन के फर्स्ट फ्लोर का गार्डियन हूँ। जहाँ पर अभी तुम खड़े हो वो वुयान पवेलियन का पहला फ्लोर है। इसी तरह से फ्लोर को क्लियर करने के बाद तुम दूसरे और तीसरे इस तरह से आगे जा पाओगे। तो चलो तैयार हो जाओ वुयान पवेलियन के पहले फ्लोर को एक्सपीरियंस करने के लिए। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।